Hello everyone. So students, today we are going to start class 9th topic. Class 9th topic of chapter number 3, atoms and molecules. And we are going to discuss the topic molecular mass. Molecular mass. थोड़ा सा हम इसको एक बार देख लेते हैं किस तरह से हम निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन दी हुई है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। सो इट इज द सम ऑफ all sum of the atomic masses of all the elements all the atoms in a molecule of the substance। देखिए बच्चे इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी सारे हमारे एटम्स होते हैं उन सभी का अगर हम एटॉमिक मास को हम ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सो इट इज डिनोटेड बाय U। हम इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? U से डिनोट करते हैं। तो आपके सामने पूछेगा ना कंपाउंड लाइक कैल्शियम क्लोराइड की हम बात करते हैं, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है हमारे पास, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हमें सबसे पहले ना जो इनका एटॉमिक मास है वो हर एलिमेंट के हमें याद होने जरूरी है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास की तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 इंटू, देखो कैल्शियम का एटम कितना बच्चों? 1 है, ठीक है। ऊपर क्या होता है इसका एटॉमिक मास? तो कैल्शियम एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 40 होता है, प्लस नीचे हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2 इंटू में, और ऊपर क्या दिया हुआ है? 35.5। ठीक है, ये दिया नहीं होता हमें, ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा क्लोरीन का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो हम क्या लेते हैं बच्चों? 35.5 लेते हैं। Anyway, so now we are just doing the calculation part। 1 into 40 plus 71, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 111 U। ठीक है, 111 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। आगे हम बात करें बच्चों K2SO4। K2SO4 इसका निकाल लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन हमारा वैसे एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन जो बेसिकली हमारे कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो पूछे जाते हैं, मैं आपके सामने वो कंपाउंड लेने जा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2SO4। ठीक है, पोटेशियम का हमारे पास होता है 39 बच्चों, तो लेकिन लिखा क्या जाएगा? पहले 2, क्योंकि नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 है इसके, और ऊपर इसका एटॉमिक मास होता है। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 39 होता है, 39। नेक्स्ट एलिमेंट आ गया तो प्लस लगा दो। सल्फर का एटम कितने गिवन है? 1, लेकिन सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है, प्लस 4। ठीक है, पहले आप नीचे फिर उसके बाद आप ऊपर क्या होता है? इसका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास की जो आपको टेबल दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, प्लीज आप उसको याद करें, क्योंकि कई बार एग्जाम में इन पर बेस्ड क्वेश्चन आया करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 60, 78 प्लस 32 प्लस 64, कितना हो जाएगा बच्चों? ये 64, 8 और 2 10 और 4 14, 8 और 3 11 और 6 7, 174 U। ये U क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? यूनिफाइड मास। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये यूनिफाइड मास, और इसको हम AMU भी बोल सकते हैं। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोल सकते हैं इसको हम? एटॉमिक मास यूनिट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो दे रखा है बच्चों कंपाउंड, वो ले लेते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड के बाद। K2SO4 हो चुका है, हम बात कर लेते हैं KNO3 की और कैल्शियम कार्बोनेट की। KNO3
ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हम निकालते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर मास। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं KNO3 का। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ KNO3, देखिए नंबर ऑफ एटम पोटेशियम के हमें कितना गिवन है इसके अंदर 1। देखो अगर कुछ भी गिवन है तो आप क्या बोलोगे इसको 1, तो 1 इंटू 39 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16, 39 प्लस 14 प्लस 48, 9 और 4 13 और 8 21, 5 और 1 6 और 4 10, 101 यू आ गया हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हम निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो चलिए लिख देंगे इसको हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 60, तो 40 प्लस 12 प्लस 48, इसको आप सोल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 100 U। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास इस तरह से हम निकाला करते हैं। आई होप दैट कि आपको काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अच्छा, एक हमारे पास जो कंपाउंड है वहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। मैंने पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पहले थोड़ा सा सिंपल जो कंपाउंड है हमने इसका पहले फॉर्मूला कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, हमने इसको पढ़ लिया है। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि आपको ना एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, तो आपको पहले फॉर्मूला भी पता होना चाहिए बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों कि नंबर ऑफ एटम को हम कैसे फाइंड आउट करें। देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम के इसमें कितने एटम है, 2 हैं। सल्फर के एटम कितने हैं इसके साथ, 3 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 4 से 12। और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस पूरे एल्यूमिनियम सल्फेट के, दैट इज 1, क्योंकि जो कोफिशिएंट हमारा आगे होता है वो हमारा मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने माने जाएंगे, 1। और उस 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर हमारे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स कितने हैं, 2 हैं। सल्फर के 3 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 12 हैं। तो आइए फाइंड आउट करते हैं किस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। लिख देंगे हम इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। तो 2 इंटू 2 मैंने क्यों लिखा है इसका, क्योंकि एल्यूमिनियम के एटम कितने गिवन है बच्चों, 2 गिवन है। ठीक है, एल्यूमिनियम का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 27 होता है। चलिए सल्फर की बात हम करें, सल्फर कितने एटम है, 3 है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, सल्फर का एटॉमिक मास 32 हमने यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक मास ले लिया, प्लस क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आ चुका है ऑक्सीजन के एटम कितना बच्चों, 4 3 12, तो 12 इंटू 16। ठीक है बच्चों, इसको हम सोल्व कर देते हैं, 54 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास 96, और 16 12 अगर हम सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 192। अब 192 साथ में 96 54, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 8 और 4 12, 10 और 9 19 और 5 24, 342। तो 342 U हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम इसको कैसे बोलेंगे, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, उन नंबर ऑफ एटम्स का जो हमारे पास एटॉमिक मास है, अगर उसको हम प्लस कर देंगे सो वी विल गेट मॉलिक्यूलर मास। यही हमारी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो आता है बच्चों, क्या दिया हुआ देखो, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। हमने निकाल लिया था इसका H2O, HNO3 का निकाल के देख लेते हैं। चलो HNO3 का
कैसे निकालेंगे इसको? देखिए HNO3 हमें इसका क्या निकालना है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, हाइड्रोजन में कितने एटम्स है बच्चों? 1, नाइट्रोजन में कितने एटम्स हैं? 1, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने हैं बच्चों? 3। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखेंगे यहाँ पे कितने? 1, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है इसका? हाइड्रोजन का 1 होता है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट आते ही हम लगा देंगे प्लस। नाइट्रोजन नंबर ऑफ एटम कितने बच्चों? 1 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 14 होता है, प्लस 3 × 16, तो 1 + 14 + 48, इसको हम सोल्व करेंगे, सो यू विल गेट 63 U, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है बच्चों मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने का। आगे बात आती है, आगे कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है बच्चों फॉर्मूला यूनिट मास। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज formula unit mass. The formula unit mass of a substance is a sum of the atomic mass of all the atoms in a formula unit of a compound. देखो क्या मतलब दिया हुआ इसका? देखो हमेशा जो हमारे पास कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं, अगर वो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कि जिस कंपाउंड के अंदर हमारा एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जिसमें हमारे पास एक मेटल हो तो दूसरा क्या हो? नॉन मेटल हो। अब इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें बच्चों तो हम देख लेते हैं एक बार। NaCl हमारे पास है। सोडियम क्या है बच्चों? सोडियम एक मेटल है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? मेटल है। क्लोरीन हमारे पास क्या है? नॉन मेटल होता है, क्योंकि सारी गैसेज हमारे पास क्या होती है? नॉन मेटल। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, ठीक है, चाहे वो आर्गन हो। तो जब हमारे पास एक मेटल होता है तो दूसरा नॉन मेटल होता है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रॉन के गेनिंग और लॉसिंग की अगर हम बात करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं वैसे तो इसकी बड़ी पहचान मैंने आपको बता दी है कि आपको देखते ही पता लग जाएगा। अगर आपको पता है ना कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि आयनिक कंपाउंड है या नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों MgCl2 की। मैग्नीशियम एक मेटल होता है और क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं। कैल्शियम हमारे पास एक मेटल होता है, ऑक्सीजन एक क्या है? गैस है। गैसेस सारी किस में होती है? नॉन मेटल में होती हैं। कैल्शियम एक मेटल है, तो ये भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं। कौन से कंपाउंड? सारे आयनिक कंपाउंड्स, ये भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स। अब मैं आपके सामने एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए हम बात करते हैं H2O की। किसकी? H2O की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। अब सारी गैसेस क्या होती हैं बच्चों? नॉन मेटल होती हैं। जब सारे हमारे पास कंपाउंड के अंदर नॉन मेटल होते हैं तो उनको हम आयनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करेंगे। हमेशा उनका क्या निकाला जाएगा? मॉलिक्यूलर मास निकाला जाएगा। फॉर्मूला यूनिट मास किसका निकाला जाता है? आयनिक कंपाउंड्स का। निकालने का तरीका से, निकालने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं होता बच्चों, चाहे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं चाहे हम फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन फर्क किसका होता है? अगर सारे नॉन मेटल्स हैं तो वहां निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। अगर उसमें से एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है तो हम क्या निकालेंगे बच्चों? आयोनिक कंपाउंड्स के बेसिस पर उसका फॉर्मूला यूनिट मास। क्या निकालेंगे बच्चों इसका? हम आयोनिक कंपाउंड्स का हम क्या निकालते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। तरीका क्या है? निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। यूनिट क्या है? यूनिट भी सेम है। यूनिट क्या है इसकी? U है, जो कि हमारी मॉलिक्यूलर मास की भी यूनिट होती है। चलिए हम बात करने वाले हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4। तो ये सारे हम जो हैं, चलिए इससे पहले हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3.2 दे रखा है हमें एनसीईआरटी के अंदर, दैट वी विल डिस्कस।
yes, we are discussing about formula unit mass, फॉर्मूला यूनिट मास। अभी बताया मैंने आपको आयनिक कंपाउंड का निकाला जाता है। आयनिक कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? एक मेटल होगा तो दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। लाइक वी आर हैविंग CaCl2, हमें क्या निकालना है? इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। पता है आपको ये बात कि कैल्शियम एक मेटल है और क्लोरीन हमारे पास क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। तो मेटल और नॉन मेटल को हम क्या निकालते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? वही सेम तरीका, 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? 40 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 35.5। तो 40 प्लस 35.5 को आप डबल कर देंगे 71 और आपका आंसर आ जाएगा 111U। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम, क्योंकि हम फॉर्मूला यूनिट मास की ही बात कर रहे हैं बच्चों। जिंक ऑक्साइड का हमें क्या निकालना है? फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। कैसे पता लगा? जिंक एक मेटल है, ऑक्सीजन एक गैस है, गैसेस सारी नॉन मेटल में होती हैं। तो जब एक मेटल हो दूसरा क्या हो? नॉन मेटल हो, उसका हम क्या निकालते हैं बच्चों? फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। चलिए 1 इंटू 65, जिंक का कितना होता है बच्चों? 65 यू इसका एटॉमिक मास होता है। तो 1 इंटू साथ में 1 इंटू 16, तो 65 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा बच्चों? 81 यू। 81 यू हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास Na2O। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दैट यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ओके, तो इसी पेज पर हम उसको कर लेते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास के जो बाकी के जो हमारे क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। Na2O हमारे पास Na2O इसका हमें क्या निकालना है बच्चों? फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। कैसे पता लगा है? सोडियम एक मेटल होता है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होता है। तो जब एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, और आयनिक कंपाउंड को हम क्या निकालते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालेंगे इसका। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास तो निकालते हैं जब सारे नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, चलिए Na2O की हम बात करें हैं तो 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 46 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा हमारा? 62 यू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। K मतलब पोटेशियम, CO3 मतलब कार्बन। चलिए 2 इंटू 39 प्लस 1 इंटू 12, 3 इंटू 60। कैसे पता लगा? 2 इंटू 39, एटॉमिक मास पोटेशियम कितना होता है? 39 होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, प्लस लगा, नंबर ऑफ एटम कार्बन के 1 है पर 12 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 12 होता है। प्लस 3 इंटू 60, तो पहले आप ऐसे जाओ फिर आप यूं जाओ, फिर आप ऐसे जाओ फिर आप यूं जाओ, फिर आप ऐसे जाओ फिर आप यूं जाओ, कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो 78 प्लस 12 प्लस 48, इसको हम सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 138। देखो 48 और 12 कितना होता है? 60 होता है, तो 60 प्लस 78 138। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने की। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? हम बात कर रहे हैं हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने की। मॉलिक्यूलर मास, वैसे तो हम तरीका पढ़ चुके हैं बट ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो हमें इसको थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर। चांसेस रहते हैं एग्जाम में पूछे जाने की, चाहे वो हमारे पास क्लास टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, प्री मिड एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो। मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो H2 की हम बात करें बच्चों, H2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 2U। ठीक है,
अच्छा, O2 की बात अगर हम करें तो 2 इंटू 16 32U। नेक्स्ट Cl2 2 इंटू 35.5 71U। CO2 की बात कर रहे हैं, कार्बन के एटम 1 है इसमें, तो 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 12 प्लस 32 44U। ठीक है जी। तो CO2 के बाद हमारे पास आता है बच्चों CH4। CH4 एक बार ना मैं जो भी इसके अंदर दे रखे हैं, CH4 के बाद C2H6 C2H4 C2H6 C2H4 NH3 NH3 CH3OH। देखो ये हमारे पास क्या है, इसका नाम मीथेन। अभी आपको ना नेम इसका समझ नहीं आएगा क्योंकि क्लास 9th का टॉपिक ये नहीं है। नेमिंग का जो हमारा नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लास 10th में आने वाला है। तो C2H6 की बात करें, इसका नाम होता है बच्चों इथेन। ठीक है, C2H4 का नाम होता है बच्चों इथीन। लेकिन हमें ना यहाँ पे नेम से कोई मतलब नहीं है, हमें तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, हमें तरीका सीखना है। तरीका वैसे हम सीख ही चुके हैं, सिर्फ हमें इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। NH3 मतलब अमोनिया, अमोनिया। CH3OH तो बोलते हैं हम मिथेनॉल। मिथेनॉल बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है इथेनॉल से भी। Anyway, let us find out that molecular mass of all these compounds। आप सभी देखेंगे इसके अंदर ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो आपको ये सारे ही नॉन मेटल दिखाई देंगे। देखो नाइट्रोजन एक गैस होती है, नॉन मेटल होती है ये। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एक गैस होती है, नॉन मेटल है ये सारे नॉन मेटल हैं। तो इनका हम क्या निकालते हैं बच्चों, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करते हैं। उसमें हम इसका फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट नहीं करेंगे। CH3OH कार्बन एक नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है। चलिए हम बात करते हैं CH4 की। अब आपके सामने जो मैं लास्ट ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके बेस पर आप बाकी के जो क्वेश्चंस अगर दे रखे हैं तो आप उसी खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है। जो इतने सारे कंपाउंड की प्रैक्टिस कर चुके हैं एक वीडियो के अंदर, तो डेफिनेटली आपको काफी कुछ आइडिया इसका हो चुका होगा। तो 1 इंटू आप क्या लिखोगे, प्लस 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, तो 12 प्लस 4 मतलब 16U। ठीक है जी। C2H6 की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 24 प्लस 6 दैट मीन्स 30U। C2H4 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं इसका हम, 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, तो 24 प्लस 4 दैट मीन्स 28U। नेक्स्ट NH3 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1, तो 14 प्लस 3 इक्वल्स टू 17U। CH3OH की बात हम कर रहे हैं तो 1 इंटू 12, देखो आपकी चॉइस है, चाहे आप इसको CH4O बोल दो, इकट्ठा निकाल दो, चाहे आप इसको एक एक करके निकाल दो, आंसर हमारा सेम आने वाला है। 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 1, तो 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, तो 17 प्लस 3 20 और 20 प्लस 12 32U। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सारे आंसर्स आ चुके हैं। ये इसका हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज द एनसीईआरटी पार्ट, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली ये आपकी हेल्प जरूर करेंगे इनको। देखो मैंने आपको जो है ना बहुत आसान तरीका बताया है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं इसके अंदर, गलती ये करते हैं कई बार तो एटॉमिक मास पहले ले लेते हैं, नंबर ऑफ एटम बाद में लेते हैं। देखो फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन कई बार ना देखो हमें क्या बनानी होती है, सिमेट्री। पहले आप नीचे नंबर ऑफ एटम, फिर आप उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आती है प्लस कर दो। तो अगर हम ऐसे जाके यूं जाएंगे, फिर यूं जाके, फिर यूं जाएंगे, इस तरह से हमें गलती होने के चांसेस से हम बच जाएंगे। ठीक है, एंड जो हमारा मेन टारगेट है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स हमारे आने चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है,
एनफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कब कर सकेंगे, जब आपको कुछ ना कुछ जो है कि मेथड्स का अच्छे से पता हो और कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको कंफ्यूजन रहता है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Thank you very much. God bless you all, my dear students. In the next video, we will discuss about the mole concept. Okay? Yes. Thank you very much.